इसलिए हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल से ना आ पाएँ और हम जल्दी से अपना काम वो कर लें सारा। फिर यहाँ पे गरम गरम पूड़ी निकाल दिया, सब्जी बन के रेडी हो गई। यहाँ पे हमने गैस साफ़ कर लिया। हमने कहा चलो गैस वगैरह सब साफ़ करके आराम से चलते हैं आज इनकी शॉप और इनको सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि इनको हमने बताया नहीं कि हम शॉप आएंगे। बस हमने इनको कहा था किसी को भेज देना, हम तुम्हारे टिफ़िन जो है भिजवा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है हम भेज देंगे। हमने उसके बाद इनके पास कॉल भी नहीं किया था कि हाँ भेजोगे या नहीं भेजोगे। फिर हमने ये मन बना लिया था अब तो हम इनके शॉप ही जाएंगे इनको टिफ़िन देने आज। फिर यहाँ पे बेटी का भी टाइम हो गया था, बेटी आ चुकी थी। वो अपना ड्रेस वगैरह तो वैसे कुछ चीज़ें उतार लेती है, वैसे बहुत हेल्प हो जाती है हमारी। फिर वो आ गई तो हमने कहा बेटा आप रहो, मैं डैडी के वहाँ पे शॉप चली जाओ खाना दे आओ। वो भी कह रही थी मम्मा मैं तो होके आ गई थी, क्योंकि इसको जब शॉप का लड़का है वो लेने आया था, शॉप से काम लगता है। तो मेरी बेटी हो आई थी स्कूल से डैडी के शॉप, तो कह रही थी मम्मा मैं डैडी के शॉप गई थी इसलिए लेट हो गया था। तो इसको आते आते आज घर 2:30 बज गया था। तो हमने कहा बेटा फिर ठीक है आप यहाँ घर में रहो, हम और भाई जाते हैं डैडी के शॉप। फिर उसको हमने खाना वाना खिला दिया, दूध वगैरह पिला दिया था। हमने कहा बेटा आप अकेले रह लो, कह रही थी हाँ मम्मा रह लेंगे। वैसे ही तो ये रह लेती है अगर हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ के चले जाते हैं और रूम खोल लेते हैं एक आध। और यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉक करने और एक रूम खुला रहता है, तो वहाँ पे हम बेटे कहते हैं बाबू यहाँ पे कोचिंग वगैरह पढ़ लेना, और हम भाई निकल जाते हैं। यहाँ पे ओला बुक किए रहते हैं, ओला गया इतना टाइम लगा देते हैं 6-7 मिनट से 10 मिनट लगाते हैं, वही हम कॉल कर रहे थे। फिर यहाँ पे भैया आ गए थे, हम लोग बैठे भाई के साथ और यहाँ पे निकल गई। ये मार्केट है तो इतनी जाम लगती है, भीड़ लगती है कि क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पे इनके शॉप पहुँचे तो यहाँ पे कस्टमर थे एक आधो, और ये तो मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे अंशु आ गए, क्योंकि हम फ़िलहाल इनके शॉप जल्दी जाते नहीं, या तो हम इन्हीं के साथ जाते हैं दिवाली वगैरह में, नहीं तो हम नहीं जाते हैं। कहो साल हो जाए 2-2 साल हो जाए हम इनके शॉप नहीं जाते। लेकिन इस टाइम हम 2 बार ये आ चुके हैं शॉप। इनके शॉप आए तो इन्होंने हमको कान के दिए और ये हमें पसंद है, हमने कहा लाओ कुछ लाओ। फिर इन्होंने हमको कान के दिए। फिर उसके बाद करें अच्छा कील तुम मेरे मन की पहनो। हमने कहा अच्छा ठीक है कील चलो तुम ही पहना दो, जो तुम कह दोगे वही पहन लेंगे हम। फिर इन्होंने कान के देने के बाद इन्होंने कील दिखाई, कील इन्होंने पहनाया। और यहाँ पे जो बेटा है उसको कैंडी वगैरह इतनी पसंद है। बगल में शॉप है तो यहाँ पे कह रहा था मम्मा मुझे कैंडी वगैरह खाना है। फिर हमने कहा जाओ भैया इसको कैंडी दिलवा दो, तो वो कैंडी दी लिया। और यहाँ पे इन्होंने फिर से कील पहनाया और कह रहे थे ये ना पहनना। हम कह नहीं हम अभी पहनते नहीं हैं, वैसे फ़िलहाल हम कील वगैरह नहीं पहनते, हम खाली रहते। तो इसका एक भी फ़ायदा है कि हाँ मिल जाता है, नहीं पहनोगी तो ये फ़ायदा है हमारा। और फिर यहाँ पे हम लोग घर के लिए वापस निकल आते हैं। देखिए कितना रात हो गया, 1-2 घंटा ऐसे टाइम पास हो जाता है शॉप पे जाके इनके साथ कि समझ में नहीं आता। कहते नहीं है कि अगर मिल जाओ बातें वगैरह होने लगती है, घर पे भी होती है शॉप पे भी होती है, फिर भी ख़त्म नहीं होता। फिर हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए। मेरी बेटी ऊपर गई थी चाची के पास, वहाँ से आए। फिर ये भाई जो है मेरा छोटा वाला बहू है वो कैंडी ले आया था बेटी के लिए, फिर मैंने इसको गले लगाया। मेरी ब्लॉग अच्छी लगी